हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी अकाउंट्स के वीडियो लेक्चर 3 में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कंपनी अकाउंट्स में ओवर सब्सक्रिप्शन। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे शेयर्स के लिए कॉल करती है, उसके जर्नल एंट्रीज और 2 एग्जाम्पल्स देखे थे। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख लीजिए। आज हम देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, और ये ओवर सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो अगर आपको याद होगा तो हमने एक एग्जांपल लिया था कॉलेज एडमिशन का। कॉलेज एडमिशन का एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि अगर एक कॉलेज है और इस कॉलेज में एज्यूम करते हैं 15 सीट्स है, तो 15 सीट्स के लिए अगर कॉलेज में 20 एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं। आपने भी एक एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए गए थे तो उस कॉलेज में ऐसे एज्यूम कीजिए 1000 सीट्स हैं, तो क्या सिर्फ 1000 ही एप्लीकेशन फॉर्म आए होंगे? नहीं, उससे ज़्यादा आए होंगे। ओके, तो सेम यही क्राइटेरिया केस यहाँ पे हुआ है कि 15 सीट्स है और 15 सीट्स के लिए कितने बच्चों का एप्लीकेशन आया? 20। ओके, तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। ओके, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में ये जो 5 बच्चे एक्स्ट्रा आए हैं, कोई भी 5 बच्चे एक्स्ट्रा आए हैं, अब उनके साथ क्या एडमिशन होगा? नहीं होगा। तो उनका फॉर्म, उनका एप्लीकेशन फॉर्म क्या किया जाएगा? रिजेक्ट किया जाएगा। क्लियर है? सेम यही अगर कंपनी में होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर कंपनी जितना शेयर्स इशू करना चाहती है उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस फॉर्म आते हैं, तो कंपनी क्या करेगी? चलिए वो हम देखते हैं। तो देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड पब्लिक अप्लाई फॉर 23,000 शेयर्स। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कंपनी इशू करना चाहती है 20,000 शेयर्स और पब्लिक से एप्लीकेशन फॉर्म आए 23,000। ओके, 10 रुपये कैसे कॉल किए? ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज़, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ एंड बैलेंस कितना बचा? 5 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कॉल नहीं कॉल किया है, डायरेक्टली फाइनल कॉल किया है। ओके, क्लियर है? चलो अब इसके एग्जाम्पल का पूरी तरीके से जर्नल एंट्रीज देखते हैं कि कंपनी 20,000 इशू करना चाहती थी बट 3,000 एप्लीकेशंस ज़्यादा आए हैं, तो उसके साथ क्या होगा? तो यहाँ पे कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है उनको रिजेक्ट कर दो, एंड सेकेंड ऑप्शन इज प्रो रेटा। ओके, 1 बाय 1 हम देखेंगे। ओके, रिजेक्ट मीन्स दोज 3,000 एप्लीकेशंस उनको क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजेंगे। लेटर ऑफ रिग्रेट में बोला होगा कि हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते, और जो आपने एप्लीकेशन मनी दिया था हमें 2 रुपए, वो हम आपको रिफंड करेंगे। रिफंड मतलब पैसे उनको रिटर्न कर देंगे। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री देखेंगे हम इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, पहला एंट्री तो हमारा यही होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसका कैलकुलेशन होगा 23,000 एप्लीकेशंस पे। अब यहाँ पे आप बोलोगे 23 क्यों? तो हम एक सिंपल वही केस हम एग्जांपल में देखते हैं कि एक कॉलेज में 1000 सीट्स है। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने गए थे 1000 सीट्स है, और जब 1000 फॉर्म आए तब कॉलेज वालों ने गेट बंद कर दिया था क्या? नहीं, अभी नहीं लेना है हमें, 1000 सीट्स है और हमें 1000 फॉर्म मिल चुके हैं, अभी एडमिशन क्लोज, हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया था क्या बाहर? नहीं। तो कॉलेज क्या करता है? जितने आ रहे हैं उतने आने दो, जितने फॉर्म आ रहे हैं उतने आने दो। तो यहाँ पे भी कंपनी वही करेगा कि कंपनी इशू करना चाहती है 20,000 शेयर्स, बट पब्लिक 23,000 एप्लीकेशन फॉर्म लेके आए,
तो जितना आ रहा है उतना आने दो। ओके, तो 23,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय कंपनी along with their application money ₹2। तो 23,000 into 2 46,000 रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? नरेशन तो उसका वही रहेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, अब सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 46,000, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 46,000 टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना कंपनी इश्यू करना चाहती है। ये लाइन याद रखना, कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना कंपनी इश्यू करना चाहती है। तो कंपनी कितना इश्यू करना चाहती है? 20,000। तो 20,000 पे ₹2, इट्स 40,000। 20,000 पे ₹2, 40,000। यहाँ तो कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना कंपनी इशू करना चाहते हैं। तो कंपनी कितना इशू करना चाहते हैं? 20,000। हमेशा जहाँ पे भी जिस जर्नल एंट्री में शेयर कैपिटल लिखा होगा, ओके, क्रेडिट में, तो आप वहाँ पे समझ जाना जितना कंपनी इशू करना चाहती है उतना। 20,000 इंटू 2 40,000। तो आउट ऑफ 46,000 रुपीज 40,000 ट्रांसफर टू कैपिटल एंड रिमेनिंग 6,000 वो है जो एक्स्ट्रा 3,000 एप्लीकेशंस पे ₹2 आए थे। तो वो पैसा उन एप्लीकेंट्स को रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट जो एक्स्ट्रा 3,000 एप्लीकेशंस आए थे उस पे ₹2, इट्स 6,000 रिफंड कर दिया। क्लियर है? यहाँ तो कुछ डाउट नहीं होगा, आई होप। ओके, अब इसके आगे के सारे स्टेप्स से जो इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखे थे, फिर इसके बाद अलॉटमेंट कॉल होगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, फाइनल कॉल होगा और फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा। क्लियर है? ओके, अब अलॉटमेंट कितनों पे कॉल होगा? सिंपल लॉजिक है ना, 23 आए थे और जो एक्स्ट्रा 3,000 थे उनको उनका पैसा रिटर्न करके भेज दिया। तो अलॉटमेंट कितनों पे कॉल होगा? 20,000। फर्स्ट कॉल होता तो कितने पे कॉल होता? 20,000। फाइनल कॉल कितने पे कॉल होगा? 20,000। क्लियर है? ओके, इस स्टेप के आगे सारे जर्नल एंट्रीज सेम होंगे, बेसिक जर्नल एंट्रीज होंगे। ओके, क्लियर है? अब देखते हैं प्रो रेटा अगर होगा तो कैसे होगा। ओके, क्लियर है? इसका नरेशन देखिए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड बैलेंस रिफंड। ओके, चलिए प्रो रेटा में जाने से पहले एक हम एग्जांपल देखते हैं कि ये एक पर्सन है, एप्लीकेंट है, जिसने 2 फॉर्म फिल किए थे, मीन्स 2 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ओके, आई रिपीट, ये एक एप्लीकेंट है जिसने 2 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे हमें लिखा है एप्लीकेशन ₹2, मतलब एक शेयर के लिए ₹2 एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना है। तो इसका मतलब उसने ₹4 दिए होंगे। क्लियर है? आई रिपीट, उसने 2 फॉर्म भरे शेयर्स के लिए, 2 शेयर्स चाहिए उसे, एक शेयर का एप्लीकेशन मनी है ₹2। तो इस हिसाब से 2 फॉर्म के 2 शेयर्स के ₹4 हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, किसी को टोटल रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे, टोटली रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इस भाई साहब के 2 फॉर्म में से एक फॉर्म सिलेक्ट करेंगे और एक फॉर्म को कंपनी रिजेक्ट कर देगी। क्या किया? इन 2 फॉर्म्स में से, मतलब 2 शेयर्स के एप्लीकेशंस में से एक शेयर एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ और एक शेयर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अगर ये भाई साहब को तो पता है कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो पैसा रिफंड दिया जाता है। तो ये आए अपने
कंपनी के पास, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो बोले कि मैंने 2 फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, उसमें से एक फॉर्म सिलेक्ट हो गया है और एक फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो आप मुझे उसके 2 रुपये रिफंड कर दो। जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसके 2 रुपये रिफंड कर दो। तो डायरेक्टर्स क्या बोलेंगे? डायरेक्टर्स बोलेंगे, देखो भाई साहब, अभी तो आप हमारे शेयर होल्डर बन गए हो, अभी आप हमारे ओनर हो, अब आपको हम 2 रुपये दे देंगे, फिर कुछ दिनों बाद हम अलॉटमेंट कॉल करेंगे फॉर 3 रुपीज़, फिर आप 3 रुपीज़ लेके आओगे। इससे अच्छा एक काम करो, क्या काम करो, ये 2 रुपये हमारे पास रहने दीजिए, ये 2 रुपये हमारे पास रहने दीजिए एज अ एडवांस फॉर अलॉटमेंट, एज अ एडवांस फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट स्टेप के लिए आपने ऐसे एज्यूम कीजिए कि हमें एडवांस में पैसे दिए हैं, और जब आपको कॉल आएगा तो आप 1 रुपये लेके आ जाना। समझ गए? क्लियर है? क्या कहा उन्होंने? जो फॉर्म का पैसा रिफंड लेने आए थे, मतलब 2 रुपये रिफंड लेने आए थे, क्लियर है, वो बोले ये 2 रुपये हमारे पास रहने दो एज अ एडवांस फॉर अलॉटमेंट। क्लियर? एज अ एडवांस फॉर अलॉटमेंट। तो अब इसके जर्नल एंट्रीज कैसे होंगे? सबसे तो पहला एंट्री तो सेम ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 23 पे 2 रुपीज़ 46,000। सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक से देखिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 46,000 टू शेयर कैपिटल। याद कीजिए शेयर कैपिटल के बारे में मैंने क्या बोला था? जितना कंपनी इशू करना चाहती है उतने ही यहाँ पे कैलकुलेशन में लेंगे। ओके, तो कंपनी कितना इशू करना चाहती है? 20,000 पे 2 रुपीज़। क्लियर है? ओके, तो 20,000 पे 2 रुपीज़ 40,000। तो अब जो एक्स्ट्रा बचे, तो ये बचे इन भाई साहब के जैसे लोग, ओके, जिन्होंने हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे और कंपनी ने वो पैसे होल्ड करके रखे एज अ एडवांस फॉर अलॉटमेंट। ओके, तो आप सिंपल लॉजिक लगाइए कि हमने पैसे ऑलरेडी लिए हैं, ऑलरेडी रिसीव किए हैं, बट उसके बदले में हमने अभी तक उन्हें कोई सर्विस नहीं दी है। तो ये असेट हुआ या लायबिलिटी? ऑफ कोर्स लायबिलिटी। ओके, क्योंकि उसके रिटर्न में हमें कुछ देने का बाकी है, तो लायबिलिटी है, तो क्रेडिट में आएगा टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट, ये पैसे हमने अलॉटमेंट के तौर पे होल्ड करके रखे हैं। तो ऐसे कितने पैसे रखे हैं हमने? 3,000 पे 2 रुपीज़, 3,000 एप्लीकेशंस के 2 रुपीज़, दैट इज 6,000। ओके, तो ये हमेशा याद रखो कि शेयर अलॉटमेंट का पैसा हमें एडवांस में रिसीव हुआ है और ये अपनी लायबिलिटी है। क्लियर है? आगे बढ़े, इसका नरेशन देखते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड बैलेंस एडजस्ट फॉर अलॉटमेंट। क्लियर है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर सम डेज कंपनी कॉल करेंगे अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट के कॉल का एंट्री क्या होता है? अलॉटमेंट के कॉल का एंट्री सबको अभी याद होगा। अलॉटमेंट के कॉल का एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और मैंने जैसे बोला था, कैपिटल, कैपिटल मतलब जितना कंपनी इशू करना चाहती है उतना। तो कंपनी कितना इशू करना चाहती है शेयर्स? 20,000, और अलॉटमेंट पे कितने रुपीज़ है? 3 रुपीज़। तो 20,000 इंटू 3, 60,000, 60,000। नरेशन तो इसका वही होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्लियर है? अलॉटमेंट के एंट्री में कोई फर्क नहीं हुआ, जो अपना बेसिक एंट्री था वही है। अब नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो और मुझे बताओ, जब हमने अलॉटमेंट का कॉल किया तो कितना कॉल ड्यू है? 60,000। आउट ऑफ 60,000 इन भाई साहब के जैसे लोगों ने हमें ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है। इन भाई साहब के जैसे लोगों ने हमें ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है। कितना पैसा दिया हुआ है? 6,000। तो अभी हमें कितने रुपीस रिसीव्ड होंगे? कंपनी को कितने रुपीस रिसीव्ड होंगे? 54,000। समझ रहे हो? आउट ऑफ 60,000 जो ड्यू है अलॉटमेंट, उसमें से 6,000 हमने एडवांस में पैसे रिसीव कर लिए थे। ओके, तो यहाँ पे 54,000 रुपीज ही रिसीव होंगे। क्लियर है? कुछ डाउट? आप स्क्रीन पॉज करके इसके जर्नल एंट्रीज लिख सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। डिस्क्रिप्शन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। Deepak Manufacturing Company Limited issue prospectus inviting application for 1 lakh equity share of rupees 10 each payable as follow: rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, rupees 2 on first call and 2 on final call. Application were received for 1,20,000 equity shares. The directors decided to reject excess application and refund the application money. On that, company received all money. Past journal entries in the books of company. ओके, चलो तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। दीपक मैन्युफैक्चरिंग इनवाइटेड एप्लीकेशन, मतलब दीपक मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यू करना चाहता है। ये उनके इंस्टॉलमेंट्स हैं, बट उन्हें एप्लीकेशन कितने रिसीव्ड हुए? 1,20,000। 1,20,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुए। इसका मतलब कितना? एक्सेस। एक्सेस मतलब ज्यादा। कितना ज्यादा हुआ? 20,000 ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। और ये जो 20,000 है उसे वो रिजेक्ट कर देंगे। तो डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन विच वाज एक्सेस, और उनको उनका पैसा रिफंड कर देंगे। कंपनी रिसीव्ड ऑल मनी, और जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स है उस पर कंपनी ने सारे पैसे रिसीव कर लिए। पास्ट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे। एप्लीकेशन ₹2, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 2। चलिए जर्नल एंट्रीज पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ दीपक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, अब तक तो आपको सारे जर्नल एंट्रीज बाय हो जाने चाहिए। फर्स्ट जर्नल एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे कितने एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव्ड हुए हैं? सो 1,20,000। जैसे मैंने बोला था, जितने एप्लीकेशन आ रहे हैं आने दो, जितने एप्लीकेशन आ रहे हैं आने दो। तो 1,20,000 एप्लीकेशन पे 2 रुपीज। 1,20,000 इंटू 2, ओके, इज 2,40,000, 2,40,000। क्लियर है? अब नेक्स्ट एंट्री वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना कंपनी इशू करना चाहती है। ये बात याद रखना हमेशा। इक्विटी शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना कंपनी इशू करना चाहती है। कंपनी कितना इशू करना चाहती है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपीज, इट्स 2 लाख रुपीज। तो आउट ऑफ 2,40,000, 2 लाख ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एंड जो एक्सेस है उनको उनका पैसा रिफंड दिया जाएगा। रिफंड मीन्स कैश गोज आउट। तो टू बैंक अकाउंट
20,000 एप्लीकेंट्स पे 2 रुपीज़, 20,000 एप्लीकेशंस पे 2 रुपीज़, दैट्स 40,000। क्लियर है यहाँ तक? ओके, इसका नरेशन देखते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड बैलेंस रिफंड। ओके, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ 2,40,000, 2,40,000, आउट ऑफ 2,40,000 2 लाख रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल एंड एक्सेस 20,000 एप्लीकेशंस पे 2 रुपए रिफंड कर दिए गए। क्लियर है? नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी कॉल करेंगे। अलॉटमेंट का कॉल का एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जितने एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा थे उनको तो हमने रिफंड करके पैसे रिफंड कर दिए और उनको भगा दिया। ओके, अब जो बचे, कितने बचे? 1 लाख एप्लीकेशंस, मतलब 1 लाख शेयर्स पे 4 रुपीज़ कॉल होंगे अलॉटमेंट के लिए। तो 4 लाख, 4 लाख। याद है ना मैंने क्या कहा था? इक्विटी शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना कंपनी इशू करना चाहती है। 1 लाख इंटू 4। क्लियर है? नरेशन तो आपको पता है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4 लाख, 4 लाख। जैसे मैंने बोला था, यहाँ से आगे सारा क्वेश्चन सेम ही है जैसे बेसिक था। अब इसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ का और फाइनल कॉल 2 रुपीज़ का, ऐसे 2 कॉल्स होंगे। पहले फर्स्ट कॉल ड्यू, इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बोलिए मेरे साथ, कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना कंपनी इशू करना चाहती है। कंपनी कितना इशू करना चाहती थी? 1 लाख, 1 लाख पे 2 रुपीज़, 2 लाख, 2 लाख। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख, 2 लाख। देन फाइनल कॉल पे पैसा रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी ड्यू पहले, इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल यानी 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए, 2 लाख, 2 लाख। एंड फाइनली फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख, 2 लाख। टोटल 20,80,000। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आगे जो हम 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में, उसमें जो मैं इम्पोर्टेंट पार्ट है बस उसी के जर्नल एंट्री बताऊंगा, और जो पार्ट अभी नॉर्मल है वो आप एज अ होमवर्क कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। वैशाली लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at par, payable 3 on application, 4 on allotment, 3 on first and final call. The company received application for 15,000 shares. The board of directors reject 5,000 application and application money was refunded. All the money was duly received. Show journal entry in the books of वैशाली लिमिटेड। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। वैशाली लिमिटेड को 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं ऑफ ₹10 each एट पार। अब ये पार क्या है तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पार प्रीमियम डिस्काउंट। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन में ऐसे पार से ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल ये एक ही कॉल है। ओके, अगर आप देखोगे 3 + 4 7 + 3 10, यहाँ पे 1.5 ऐसे 1.5 का 2 कॉल्स ऐसे नहीं है, 3 रुपीज़ का एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स। कंपनी इशू करना चाहती है 10,000, ओके, बट एप्लीकेशंस आए 15,000। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजेक्ट 5,000 एप्लीकेशंस। जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो कंपनी के डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिए एंड मनी रिफंड कर दिया। क्लियर है?
पास जर्नल एंट्रीज। चलो पहले तो ब्रैकेट बनाएंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। सिर्फ फाइनल कॉल 3 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज एंड 3 रुपीज, टोटल 10 रुपीज। क्लियर है? चलो जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड, फर्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने एप्लीकेशंस पे है? 10,000 या 15,000? बोलिए 15,000। जितना एप्लीकेशन आ रहा है आने दीजिए। तो 15,000 पे 3 रुपीज, 45,000, 45,000। क्लियर है? अब नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 45,000, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ऑल एप्लीकेशन मनी। आउट ऑफ 45,000 कितना हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बोला था? याद कीजिए, कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना कंपनी इशू करना चाहती है। कंपनी कितना इशू करना चाहती है? 10,000। तो 10,000 इंटू 3 रुपीज ऑफ एप्लीकेशन, 30,000। क्लियर है? आउट ऑफ 45,000 30,000 ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और जो बाकी 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन थे उनको क्या कर दिया है? रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्ट कर दिया तो उनको उनका पैसा रिफंड कर देंगे टू बैंक अकाउंट। 5,000 एप्लीकेशंस का 3 रुपीज, दैट इज 15,000 रिफंडेड। क्लियर है? ओके। अब इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, फिर वो रिसीव्ड होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा और वो भी रिसीव्ड होगा। उसके एंट्रीज एकदम सिंपल है, जैसे बेसिक एंट्रीज होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो ये वाला पार्ट जो है अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल का, ये आप होमवर्क कर देना। क्लियर है? तो हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सानिका कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर टू पब्लिक of rupees 10 each, payable as a 2 on application, 5 on allotment, 3 on first and final call. All the calls were made and money received. Company received application for 20,000 shares. Directors decided to allot the shares to all applicants on pro rata basis. Past journal entry in the books of Sanika Company Limited. Okay, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। सानिका कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं ऑफ 10 ईच, 3 इंस्टॉलमेंट में, 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कंबाइन कॉल है। ऑल कॉल्स वेर मेड एंड मनी रिसीव्ड, सबका पैसा मिल गया। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। कंपनी ने 20,000 एप्लीकेशंस रिसीव किए, तो इसका मतलब यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। कंपनी इशू करना चाहती थी 10,000 और एप्लीकेशन रिसीव किए 20,000। डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट शेयर टू ऑल एप्लीकेंट्स। सब एप्लीकेंट्स को शेयर अलॉट करेंगे, किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, ऑन प्रो रेटा बेसिस। ओके, पास जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे प्रो रेटा बेसिस है और प्रो रेटा बेसिस में जो भी एक्सेस मनी होता है वो रिफंड नहीं किया जाता, उसे होल्ड किया जाता है एज एन एडवांस फॉर अलॉटमेंट पर्पस। तो अलॉटमेंट का एडवांस हमें यहाँ पे रिसीव हुआ है। चलिए ब्रैकेट बनाते हैं। एप्लीकेशन 2 रुपीज, अलॉटमेंट 5 रुपीज, फाइनल कॉल 3 रुपीज, टोटल 10। ओके, चलिए जर्नल एंट्रीज देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ सानिका कंपनी लिमिटेड, फर्स्ट जर्नल एंट्री, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पे? 10,000 या 20,000?
ऑफ कोर्स 20,000 जितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं उतने आने दीजिए। तो 20,000 पे 2 रुपीज, दैट इज 40,000 40,000। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितने कंपनी इश्यू करना चाहती थी। कंपनी कितना इश्यू करना चाहती थे? 10,000, तो 10,000 इंटू 2 20,000। क्लियर है? अब 40,000 में से 20,000 तो कैपिटल में ट्रांसफर हो गए, अब बचे रुपीज एक्स्ट्रा 20,000। अब ये जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो रिटर्न नहीं करेंगे, ये प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ है, तो इसका जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो होल्ड किया जाएगा फॉर द अलॉटमेंट कॉल, और ये हमें एडवांस में पैसे मिले हैं, तो इट्स अ लायबिलिटी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो एक्स्ट्रा 10,000 थे उस पे 2 रुपीज 20,000। क्लियर है यहां तक सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। एप्लीकेशन 40,000, आउट ऑफ 40,000 10,000 पे 2 रुपीज, 20,000 ट्रांसफर टू कैपिटल, एंड जो एक्सेस एप्लीकेशंस थे उन सब का पैसा अलॉटमेंट के पर्पस के लिए हमने होल्ड करके रखा 20,000। क्लियर है? नरेशन इसका, being application money transfer to capital and balance adjust for allotment। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट का कॉल होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगेन कैपिटल मतलब जितना कंपनी इश्यू करना चाहती है। कंपनी कितना इश्यू करना चाहती थे? 10,000, 10,000 पे 5 रुपीज 50,000 50,000। अब ये जो नेक्स्ट एंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा ड्यू हुआ था? 50,000, बट आउट ऑफ 50,000 हमने एडवांस में पैसा रिसीव किया था अलॉटमेंट का, दैट वाज 20,000। तो आउट ऑफ 50,000 20,000 हमें ऑलरेडी रिसीव्ड हुआ है, तो इसका मतलब अभी हमें कितने रुपए मिलेंगे? 30,000 30,000। क्लियर है? अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर 50,000 and out of 50,000 we already received allotment in advance for rupees 20,000, so अभी हमें सिर्फ 30,000 रुपीज मिलेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद तो बचा सिर्फ फाइनल कॉल, ड्यू करना है और रिसीव करना है, ये आप होमवर्क कीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉल्स इन अरियर्स, बैलेंस शीट एंड कॉल्स इश्यू एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, और वो नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है?